मेरे सरदादा परदादा वो भी तो हिंदू ही थे भाई, मुसलमान ही तो बने हैं हम, हिंदू से मुसलमान बने हुए हैं हम। कहीं वहाँ से थोड़े यहाँ आए, अमेरिका से या सऊदी से नहीं आए, बताओ जी, है तो यहीं के हम। हमारे जितने भी जितनी कब्रें चली गई 50-500 साल की जितने भी है यहीं से है हम। अच्छा खान साहब ये बताइए, योगी आदित्यनाथ अगर हारेंगे तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहेगा? अगर जो यूपी में मुख्यमंत्री दूसरा घोषित कर दे मोदी जी तो बीजेपी आ जाएगी, और जो दूसरा इलेक्शन से पहले घोषित कर दें किसी का नाम भी कहीं मुख्यमंत्री है तो 100% बीजेपी आनी है। अच्छा हाँ, मैं भी बीजेपी को दे दूंगा वोट। मतलब योगी जी के चेहरे पे वोट नहीं देंगे? नहीं मिलने का। इतनी नफरत क्यों है उनसे? मुसलमानों को तो पक्की है। क्यों है? क्यों है आपको बताना ही है कि क्यों है कि 80 की और 20 की लड़ाई है। हाँ। कहा था उन्होंने, नहीं कहा था। तो वो सीधा हिंदू मुसलमान पे कर रहे हैं। जो कांग्रेस आ गई तो गाय कटवा देंगे, कांग्रेस आ गई तो गाय कटवा देंगे। तो एक बात बताओ, जब बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने गाय पे तो क्यों कटेगी गाय? ये कह रहे हैं कि योगी जी 80-20 करते हैं, ऐसी बात करते हैं, इस वजह से जनता इस बार उनको हरा देगी। योगी जी 2 बार जीत चुके हैं, ऐसे ही मोदी जी के लिए भी हो रहा था। हाँ। तीसरी बार आके सबके मुंह पे काली पोत दिया, मुंह काला हो गया। अच्छा। अब योगी जी जब बनेंगे तो काला नीला हरा पीला हर महीने होगा, क्योंकि बुलडोजर धड़ाधड़ चलेगा। हाँ। क्योंकि जब बुलडोजर धड़ाधड़ चलेगा, जैसे इन्होंने बोला ना गाय काटने पे बैन करा दिया, तो क्यों लग रहा है भाई? आए दिन गायों को पकड़ के काटा जा रहा है, ऐसी बहुत सी घटनाएं आ रही हैं। कैसे झूठ है? बिल्कुल कैसे झूठ है? तुम्हारे अभी गला काट के गाय बछड़े का गला काट के मंदिर में फेंका गया था, उनके ऊपर यूपी में 3 जगह पर बुलडोजर चला हुआ है। तुम्हारे हमारे दिल में यही तो नफरत फैला दी इन लोगों ने। अच्छा नहीं फैलाई थी राहुल गांधी ने। एक सेकंड, ये खान साहब कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ की छवि को हटाकर कोई और बैठा दिया जाए तो भाजपा जीत जाएगी, वरना योगी आदित्यनाथ की छवि पे जीतेगी नहीं इस बार भाजपा। जिस दिन योगी आदित्यनाथ भाजपा से निकल गया ना, उस दिन भाजपा का नाश हो जाएगा। अच्छा, पूरी भाजपा का। विधानसभा का मुद्दा अलग होता है और लोकसभा का मुद्दा अलग होता है। अच्छा। ये मत सोचो कि विधानसभा में भाजपा को सीट नहीं मिला तो वो उसमें हार जाएगा विधानसभा में। जब तक योगी जिंदा है, देखना, चैलेंज दे रहा हूँ कि कोई हरा नहीं सकता है यूपी में। खान साहब कह रहे हैं कि नाराज हैं लोग, नाराज हैं योगी से। खान साहब के कहने से क्या होगा? लोग तो कहते रहते हैं, हवा में उड़ाते रहो बात खत्म। योगी जी फिर सीटिंग सीएम हो जाएंगे। और समाजवादी पार्टी जो समाजवादी, मैं यूपी गोरखपुर का हूँ, जहाँ के योगी जी हैं वहाँ के मैं खुद ही हूँ, जहाँ के मठ के थे। ठीक है, इस बार अखिलेश यादव जो है ना, जो कहते थे, अरे यार रहते तो वहीं रहते तो वो तो पहाड़ों पे से आए हैं। क्या बोला? वो तो पहाड़ों पे से आए हैं, वो गोरखपुर का है ही नहीं। वो यही कहते हैं कि जब अब भाई चमचे बहरे भी हो गए हैं। मैंने ये बोला कि वहाँ के मठ में रहते थे, वहाँ के मठाधीश है, यही बोला ना मैंने बोला कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, मैंने ये बोला वहाँ के हैं, वहाँ रहते थे। ठीक है, तो पता नहीं कहाँ से ये सुन के आगे पहाड़ों से आए हैं। अरे लेकिन लोकसभा में तो सीटें ज्यादा आई ना समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी मैं कह रहा हूँ ना, लोकसभा का मुद्दा अलग होता है भैया, विधानसभा का अलग होता है। ठीक है, लोकसभा में क्यों आई उसका कारण है। फैक्ट ये है कि वहाँ पे सही कैंडिडेट नहीं उतारे गए, योगी जी के सजेशन के बाद भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सही कैंडिडेट उतारे होते, लोगों को ये लगा, वहाँ के कैंडिडेटों को ये लगा ना कि हम लोग मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे उतर के जनता से मिले ही नहीं, जिसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला। और ये गलती अब भाजपा सुधारेगी और इस बार देखना बाइकआउट हो जाएगा अखिलेश यादव, बाइकआउट हो जाएगा यूपी से। एक आदमी तो है करेक्टर लूज, यानी कि वो तो समझ लो बदमाश समझ लो, और तुम 20 आदमी को परेशान कर रहे हो। उसका घर तो कितने साल में बनता, घर दोबारा नहीं बनता, एक दफे बनता। घर टूटने पे बड़ा दुख है। क्यों दुख होगा भैया? किसी का मंदिर पवित्र होता है, भगवान की आस्था की जाती है, हजारों लोग वहाँ पे जाते हैं। आप गाय का गला काट के फेंकोगे, उसको अपवित्र करोगे। भूस भर दिया उन लोगों, भूस कैसे भर दिया? वहाँ पे यूपी में बुलडोजर चला, जांच हुआ, 3 लोगों का नाम आया, उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। मतलब वहाँ की मीडिया और जो पेपर में निकला था मामला, वो झूठा बता दोगे आप पेपर को? बुलंदशहर में जो हिंदुओं ने गाय काट के उसमें डाल दी थी, जब कहाँ थे तुम? दिया था वहाँ जो वीडियो दिखाओ। अरे वहाँ प्रूफ दिखाओ। आप थे वहाँ, आपको तो पता है जब वहाँ इज्तिमा हुआ था। वो सब बात आप छोड़ो, ये बताओ तो उपचुनाव में क्या लगता है, क्योंकि ये 27 के लिए संदेश जाए। भाई ये कह रहे होगी आज, मेरी समझ में तो योगी नहीं आने का, क्यों स्थिति इनकी। गोरखपुर के रहने वाले, मैं बिजनौर का हूँ, जो मैं बिजनौर और मुजफ्फरनगर के, सहारनपुर के रिपोर्ट बता रही हूँ, वो आपसे बता रहा हूँ, बिल्कुल सही
क्योंकि ये तो अभी बच्चा है, बेटा है मेरा। मैंने कानून सुरक्षा तो ठीक है कि नहीं है? कांग्रेस का सबसे पहले बैलों की जोड़ी निशान था जी। यो भी मैंने इलेक्शन देखा है जी। दूसरा निशान आया वो गाय बछड़े का जी। अब क्या हाथ का पंजा। कांग्रेस के 3 चुनाव तो मैं देख चुका। इसका बीजेपी का निशान था, क्या था, जब दीपक का निशान था। तो पहले से ये दीपक का निशान, कितनी पार्टी इनकी 5-6 सीट आमे थी। खान साहब ये बताइए, कभी आपने भाजपा को वोट दिया? मैंने इससे पहले हाँ दिया। मैं मोदी, मैं बता नहीं, मोदी मुझे अच्छे लगते हैं भाई। अच्छा, आपसे मैंने कितनी दफे कहलवाओगे मुझसे भाई? मोदी जी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन जो इनके ऊपर कार्य करता है उससे भी पार्टी की जो है छवि खराब हो रही है। बच्चा एक आदमी कह रहा है, एक नेता कह रहा है कि ये गुरुद्वारा जो है, मस्जिद और मदरसा है, ये नासूर है। कहा तो इन्हें मार दो ना, फिर मुसलमानों को गोली चला दो जुम्मे के दिन, तो सारे मर जाएंगे मुसलमान, बात खत्म हो गई। नासूर बता रिया वो एक उनका MP, तुम्हें तो पता होगा, बताया नहीं उसने, बताया कि गुरुद्वारा मस्जिद मदरसे नासूर है हमें, तो फिर निकाल दो ना इन्हें, मारो इन्हें जुम्मे के दिन। देखो जुम्मे के दिन सारे जो मुसलमान नहीं होगा वो मस्जिद में नहीं जानेगा। छन के सालों को गोली मरवा दो, बात खत्म हो गई। 1 मिनट भैया, नासूर है तो थोड़ा बात कहना चाहेंगे। नासूर वाली अगर बात होती ना, कहाँ भग गए, सुन तो लो चाचा। जितना मोदी जी ने कर दिया ना, उतना कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। 53 यूपी की ही बात बता रहा हूँ, 53% ऐसे हैं, ठीक है, जो मुसलमानों को अब आवास योजना का लाभ मिला है। 53% आबादी के हिसाब से जोड़ोगे ना, तो अगर इस हिसाब से जोड़ोगे आबादी के हिसाब से हिंदू और मुस्लिम में, तो हिंदू को उसके मुकाबले 15% भी लगभग नहीं मिला है आवास। ये खान साहब का कहना है कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा बदल जाना चाहिए 2027 तक, वरना भाजपा हार जाएगी। आपको क्या लगता है कि योगी के चेहरे पे हारेगी भाजपा या जीतेगी? असल बात, खान साहब को तकलीफ ये इसलिए हो रही है कि मुख्तार अंसारी जैसा गुंडा मारा जा रहा है यूपी में। उसके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, ठीक है, जो कि लोगों की जमीनें कब्जाता था, महिलाओं को छेड़ता था, घर में बुला के रेप करता था, गोली मारता था लोगों को, जबरदस्ती अगल बगल की जमीनें कितनी कब्जा रखी थी आपको पता है? उसके सामने कितने जमीन कब्जाने के मुकदमे जमते। दर्द खान साहब को क्यों होगा? एक सेकंड, क्यों नहीं दर्द होगा भैया, जाहिर सी बात है। इनको क्या दर्द होगा भाई? क्यों नहीं होगा? इनके घर का नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। एक बात बताओ, आज तक कभी देखा है मुसलमान ने? बहुत कम ऐसे आप बता दो, जितने भी मुसलमान हैं 5% को छोड़ देते कितना भाजपा को वोट देते हैं? जो इनके खिलाफ बोलेगा, भड़काएगा, ठीक है, इनको भड़काएगा कि जम के भैया आप करो, ठीक है, रेप करना है करो, ये करना है करो, ठीक है, ये उनका सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको लगता है कि उपचुनाव में कुछ समाजवादी पार्टी करिश्मा कोई करतब करेगी कि नहीं करेगी? समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में बाइकआउट हो जाएगी, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। कहीं दिखेगी भी नहीं इस बार, देख लेना अखिलेश यादव की, क्योंकि लोगों को समझ आ गया है। अखिलेश यादव ने, इसका सबसे बड़ा घाटा पता है कहाँ से होगा? जो अभी अखिलेश यादव ने, जो अभी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे जो है राहुल गांधी ने जी ने जो बोला है कि हिंदू हिंसा 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 करते हैं, ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा इनको, अखिलेश यादव को। क्योंकि हिंदू जब ये चीज सुने, अरे सुन लो भाई, तुम अपनी बात बोल लेना, ठीक है, हिंसा 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 करते हैं, ये बयान दिया था, जनता सुन ली, समझ गई। यहाँ तक कि असम से अखिलेश यादव उसको गो बैक के वो भी कर दिए, नारे भी लगा दिए उनके, राहुल गांधी के लिए, ठीक है। तो गठबंधन में किसके साथ है इस बार? समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव पड़ेगा कि अगर हिंदू हिंसकवादी का नारा जो पार्टी दे रही है उसके अगर सपोर्ट में करें तो अखिलेश यादव की मानसिकता क्या होगी? इसी कारण से मतलब समीकरण बदल इस बार बिल्कुल इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आप देखना। क्या 8500 रुपए वाली बात भी सामने आएगी? 8500 रुपए तो जुमलाबाजी था, जनता को पता चल गया, वही कारण था। अब हमारे यूपी बिहार के लोग ठहरे गवार, उतना पढ़े लिखे हैं नहीं, पहले के लोग जो हमारी माँ वो थी, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में इतने स्कूल कॉलेज और इतने अच्छे टीचर नहीं थे कि उनको पढ़ा सके। मेरी माँ खुद 5 तक पढ़ी हुई है, मैं दूसरे की क्यों बोलूँ, ठीक है, तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। मेरी माँ खुद कह रही थी 8500 मिलेगा कांग्रेस आ जाएगी, तो मैंने उन्हें समझाया देखो कि कांग्रेस पार्टी का ये जुमलाबाजी है, ये सिर्फ झूठ बोलती है, जीतने के बाद बाइकआउट कर देगी। एक बात बताओ सर, 60 करोड़ कम से कम महिलाएं होंगी 141 करोड़ में, वो बजट से ही बाहर चला जाएगा। वही कह रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ सर, वही चीज बता रहा हूँ। 50 करोड़ महिलाएं होंगी,
60 करोड़ में से 10 करोड़ अगर सरकारी नौकरी वाले और अपर वालों को निकाल दो, ठीक है, 50 करोड़ लोग महिला 50 करोड़ महिलाएं बची, 50 करोड़ महिलाओं को जरा 8,500 पर महीने के हिसाब से गुणा कर लो, 45 लाख करोड़ बजट बनता है, और 47 लाख करोड़ पूरे अपने देश का बजट है, कहाँ से देंगे ये? इनका कैलकुलेशन ही खराब, कैलकुलेशन ही खराब है, कैलकुलेशन नहीं, बुद्धि खराब है, इसलिए नाम पप्पू है। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ को अगर कोई तीसरी बार सीएम बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्या खासियत, क्या उनके काम है जो लोग उनको पसंद करें? सबसे बड़ी चीज डेवलपमेंट। अच्छा। जो हमारे राज्य की डेवलपमेंट हुई है यूपी में, आप जाके देखो, गली गली में सड़क बना है। अच्छा। आप देखो नोएडा, जयपुर पिंक सिटी के बाद नोएडा सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। कैसे? पहले क्यों नहीं थी? उसके बाद यूपी का जहां नाम भी नहीं आता था कहीं देश में कंट्रीब्यूट करने में, आज के डेट में तमिलनाडु जैसे राज्य को पीछे छोड़ के दूसरे नंबर पे पहुंच गई। दूसरे नंबर पे, बहुत बड़ी बात है ये। जहां हम लोग टॉप 10 में भी नहीं आते तो यूपी वाले कंट्रीब्यूशन में दूसरे नंबर पे आ गए इंडिया में। कहां से कहां पहुंचा दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। मेरा टॉपिक ये है, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं, सुनो यार, तुम गोरखपुर से आते हो, तुम यहाँ पे आओ, मुद्दे उठाओ तो राजनीति हो, राजनीति मुद्दे उठाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप गोरखपुर से आते हैं, ये बताइए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको 10 सीटों पे? अभी हुआ था ना, ये खेला हुआ था ना, लोकसभा में खेला हुआ था ना, उसमें भी यही होने वाला है। आपको क्या लगता है, अब आप बताइए। वो खटाखट मशीन बंद हो गया। खटाखट 15 लाख रुपए आ गए, 15 लाख रुपए आ गए। 1 लाख को समझाइए। ये खटाखट के चक्कर में जो पड़े ना, उनको पता चल गया खटाखटी मशीन खराब है। अच्छा। और कोई बात नहीं, अब वो खटाखट नहीं काम करेगा, फिर से दोबारा बीजेपी फिर आएगी। 400 पार का आंकड़ा 200 तक आके सीमित हो गए ना। 400 मेरी बात हाँ तो सुन लो, 400 बोला ना, 303 वाला क्या 200 का आएगा क्या? अगली बार पता चल जाएगा तुम्हारा कितनी आया? 99 वाला कूद रहे 100 में से। प्रधानमंत्री खुद लोकसभा में बोल दिया 100 में से 99 नहीं लाया, 546 में 99 लाया भाई। अच्छा आप हमें ये बताइए, जो अभी उपचुनाव होने वाला है, इसमें कौन सी पार्टी बेहतर करेगी? वल्ली बाबा बीजेपी। बाबा? अरे ये कह रहे हैं कि बाबा से अब जनता परेशान हो गई। कह तो रहा मशीन खत्म हो गई, खटाखट खत्म हो गया, खत्म हो गया। अभी पता देखो, कुछ लोगों को लग रहा था कि ये बन जाएंगे प्रधानमंत्री, खटाखट आने लगेगा। अब प्रधानमंत्री तो बनना नहीं भैया, अब तो चुनाव हो गई, आ गए भाई मेरी 15 लाख, मैं बता रहा हूँ 15 लाख आ गई, सबसे बढ़िया 5 आ गई। सुनने की क्षमता रखो, अरे सुनेगा ही नहीं। 370 हमारा स्थान था, आ गया, हट गया, 370 आ गई, 370 हट गई, 15 लाख आ गया, राम मंदिर बन गया, आ गया, पेट भर जाएगा, आपका पेट भर जाएगा। शान के लिए जी रहे भाई, शान के लिए जी रहे अभी शान। अरे और क्या भाई, मंदिर शान है, चुनाव लड़ रहे थे, देश शान है, देश डुबा दो 15 लाख, कश्मीर छोड़ दो, ले लो 15 लाख लोगे, कश्मीर छोड़ोगे 15 लाख देगा, सब मिलकर बोलो कश्मीर छोड़ दो, तुम्हें 15 लाख दे रहा है, कश्मीर में पैसा नहीं जा रहा है अपना, सुकड़ा साफ हो रहा है तो मिल जाएगा, देश का पैसा कश्मीर में जा रहा है, नहीं जा रहा है, देश का पैसा कश्मीर में जा रहा है। अरे अंजानी 10 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, रखा है उन्होंने, क्या जवाब 10 साल का है, कितनी उम्र है अंजानी की? 10 साल, इसी 10 ही साल में आया है, इसी 10 साल में आया है, इसमें धांधलेबाजी हो रही है। टाटा कहाँ था? बिरला टाटा किसने लाया था? मोदी ने, मोदी ने लाया था, पहले भी था, पहले भी था, अब भी है। और अडानी हमारी रोजगार दे रहा भाई, ये रोजगार कहाँ से है? ये सरकारी है, ये भी रोजगार है। आप क्या कर रहे हो? रोजगार हम भी रोजगार है, रोजगार, बिजनेस, बिजनेस, उससे बिजनेस, अपना बिजनेस है भाई। GST लगा दिया, अरे GST पहले भी था भाई, GST पहले भी था भाई। सही बात है। कुछ नोट्स पड़ा है क्या? ये रुमाल है, ठीक है ना, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के नहीं आता, ठीक है ना। GST की बात सही है, अच्छी बात है, टैक्स देते हैं, हमारे कंट्री के लिए बेहतर है। एक चीज बताओ, एक हीरा कारोबारी है, एक सोना कारोबारी है, एक चांदी कारोबारी है, उस पर 3% टैक्स लगता है। दाल, आटा, चावल, फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल आइटम पे 5 से 12% टैक्स लगता है। अरे आप बोलना मत। 5 से एसेंशियल आइटम पे 5 से 12% टैक्स लगता है, जो कि गरीब जनता
रोज की जर्रा चीज़ है उस पर खरीदता है। सोना चांदी हीरा मोती तो रोज आदमी खरीदता नहीं है ना, वो नहीं खरीदता है ना, उस पर 3% टैक्स क्यों है? 12% भाई साहब मैंने आपका सारा दर्द मैंने सुन लिया। दर्द है भैया, दर्द है। टैक्स की बात करें, अगर सुनो ना भाई, विपक्ष वाला टैक्स कम कर दे। दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर है, टैक्स लेता नहीं, टैक्स लेता है। दिल्ली सरकार टैक्स ले रही है, टैक्स कम कर दे, पेट्रोल पे कम कर दे, बहुत चाह रहा है तो हिमाचल में टैक्स कम कर दे। सरकार राज्य सरकार भी तो टैक्स खा रही है और फायदा हुआ। मोदी का नाम बदनाम, टैक्स खा रहे हैं ये लोग, टैक्स ये खा रहे हैं। GST SGST होता है 10% में। ये बताओ उपचुनाव में तुम्हें क्या लगता है? उपचुनाव में जैसे ये कह रहे हैं कि अब भाजपा का सुपड़ा ही साफ हो गया, ये 99 जो रह गया ना, ये 99 पे ही अटक गया। अब जो अगली बार आएगा फिर वही 40-42 पे आ जाएगी। योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार सीएम क्यों बनाएंगे लोग, क्यों पसंद करेंगे उनको? पसंद है, काम है, काम है। क्या काम है? बहुत काम है, हमने काम गिनवाया। गैस, नल, जल, आवास, एयरपोर्ट, सड़क, सब कुछ, हर चीज बहुत है। गुंडागर्दी तो बिल्कुल वो तो है ही है, गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा, बिल्कुल बुलडोजर चलता ही है। अखिलेश जी पसंद क्यों नहीं है आपको? ये सब मिली जुली है, ढोकलेबाज है कि किसी तरह सत्ता में आना चाह रहा है। सरकार तो चलनी नहीं है इनसे, अच्छा, इनके ही बस का नहीं है। कह रहे हैं कि अखिलेश जी का बड़ा लहर है इस बार उत्तर प्रदेश में, क्या पता? हाँ, वो था एक मुद्दा, कुछ लोग चाह रहे थे कि हाँ प्रधानमंत्री इस बार चेंज करेंगे, लेकिन अब नहीं है। अब विधानसभा में कहाँ चलेगा, ये प्रधानमंत्री का चुनाव था। सीएम तो बाबा ही है, अखिलेश नहीं आना। पिछली बार विधानसभा के चुनाव, सॉरी लोकसभा के चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटें कितनी आई थी? लगभग 74 शायद, अप्रॉक्स आया था ना बीजेपी का सर के आसपास। वही मैंने यही बोला, अप्रॉक्स इतना आया था ना। इस बार ग्राफ क्यों कम हुआ है? आप बताइए, वहाँ के चप्पल बाटा की है भाई, ये बाटा की है भाई साहब, लोकल चप्पल नहीं है। आपने चप्पल की बात बोला, चप्पल कहीं ना कहीं जनता वहाँ पे परेशान है, तभी इनका ग्राफ कम हो रहा है, तभी इनका ग्राफ कम हो रहा है। भाई एक सेकंड यार, तो आपस में बोलते हो यार, पर्सनल पे मत जाया करो यार। अच्छा ये बताओ, मध्य प्रदेश का चुनाव भाजपा हार गई थी, कांग्रेस की सरकार आ गई थी, फिर से वहाँ पे भाजपा की सरकार आ गई, तो राजनीति तो 24 घंटे में बदलती रहती है। तो ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देखो तो राजस्थान में भी है, हर 5 साल में चुनाव सत्ता चेंज होते रहता है, सरकार होता है कि नहीं होता? वही मत यूपी में भी है, वहाँ का काम अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वहाँ के वोटरों ने इनका ग्राफ नीचे गिरा दिया, इसलिए ग्राफ नीचे गिरा दिया। योगी आदित्यनाथ का डाउन हुआ है या मोदी जी का? मैं तो बीजेपी की बात करूंगा भैया, बीजेपी की मैं बात करूंगा। हाँ, अगर मैं बीजेपी की बात करूंगा तो बीजेपी अकेले दम पे 240 सीटें लाई है, फिर ग्राफ कम कहाँ है? ग्राफ कम ही है भैया, 4 तो कैसे भाई? एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। पिछली बार जो राहुल गांधी कितनी सीट लाए? 99 है, 99 है उनका। भाजपा का कितना है? अपने मुंह से बताइएगा। भाजपा का 240 है। पढ़े लिखे तो आप हैं, 240 कौन सा नंबर ज्यादा है? 240 नंबर ही ज्यादा है, लेकिन बहुमत से सरकार नहीं है।